आई लव यू माई ब्यूटिफुल सोल्स। वेलकम टू डेली गाइडेंस मैडम स्ट्रीट टेरो। यहाँ एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आए तो आप इसे अपने साथ रेजोनेट करके इसलिए देख सकते हैं क्योंकि हर किसी इंसान का डेट ऑफ बर्थ अलग अलग होता है। अगर यह रीडिंग को आप देख रहे हैं या वीडियो को, यहाँ आप तक एक पर्पस के साथ आए हैं। सो आज का रीडिंग स्पेशली बुकिंग रीडिंग था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीडियो को मुझे आप सभी का साथ शेयर करना चाहिए। एक ऐसा इंसान का जो भी हो, बुकिंग रीडिंग था तो उनका क्वेश्चंस था कि जो मेरा प्रेजेंट सिचुएशंस में शायद वो डिवोर्स है और वो जो आदमी है, ठीक है, जिनका साथ वो जिस तरह से जिस टाइप का भी वो रिलेशंस रखना चाहेंगे, वो मैरिड मैन है। तो उनका कहना कि हम लोग सिर्फ केवल दोस्त है, एज ए लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहेंगे तो क्या होगा, क्या हम लोग का कैसा रहेगा, क्या हम लोग का मिलन होगा। बट मैंने कहा मैं आप लोग का डायरेक्टली ये फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं कर सकती कि आप लोग का मिलन होगा कि नहीं होगा, बट एज ए टैरो रीडर मैं आप सभी को गाइडेंस जरूर दे सकती हूँ। सो मैं कार्ड दिखाती हूँ आप लोगों को। उनके लिए कार्ड आया है द जजमेंट, ये एनर्जी से, ठीक है। एंड ब्लॉकेज में आया था द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे ये कार्ड इन लोग का जब आया, क्योंकि सबसे ज्यादा मेजर अरकाना का कार्ड आया, बिग चेंजेस हो सकते हैं, चाहे वो इन लोग का मिलन में हो या फिर डिटैचमेंट में, जो भी हो, ठीक है। फिर आया है द एम्प्रेस। एंड मैंने इन लोग के लिए कुछ भी दूसरा कार्ड नहीं लिया था, केवल ये राइडर डेक से लिया। और आया है ये द ट्री ऑफ स्वॉर्ड्स और द हाई प्रीस्टेस और टू ऑफ स्वॉर्ड्स, ठीक है। सो अभी एक एक कार्ड को मैं बताती हूँ उन कार्ड का मीनिंग क्या है। मुझे जो जजमेंट कार्ड आया है मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एक तरफ से एज ए गाइडेंस रीडर मुझे फर्स्ट कार्ड ही इतना अच्छा कार्ड आया है, मुझे इतना अच्छा लगा कि इस कार्ड को मैं एक्सप्लेन जैसा करूँगी, जिस तरह से मैं एक्सप्लेन करूँगी उसी तरह का कार्ड आया था। सो जजमेंट कार्ड, आपने देखा इसमें क्रॉस भी दिखाई दे रहा। आपने कहीं जाते आते रास्ते में कहीं नोटिस किया था जहाँ कहीं क्रॉस होता है, यानी कि सावधान रहना। इसका मतलब ये नहीं कि वो आदमी खराब है, ये नहीं कि आप खराब है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अवेयर रहना आप क्या बात कर रहे हैं। आपको ये हम लोग का साथ अच्छे हो चाहे बुरा हो, कोई भी सिचुएशन घटना घटित होने से पहले यूनिवर्स या हमारा सबकॉन्शियस माइंड या फिर हमारा इंट्यूशंस जो है ना, वो हमें संकेत देता है। ठीक इसी तरह जो एज ए टैरो रीडर लोगों को भी एक कार्ड आया है, जो कार्ड का है द जजमेंट। मुझे बहुत बहुत कार्ड अच्छा लगता है ये द मेजर अरकाना का कार्ड का, क्योंकि ये अवेकनिंग का कार्ड है, अवेयरनेस का कार्ड है कि आप किस तरह से खाते हो, किस तरह से बैठते हो, किससे किस टाइप के बात करते हो, ये सब चीज़ों को ध्यान देने का। क्योंकि हमारा बोली, हमारा व्यवहार, हमारा देखने का रेख से सब कुछ हम अपने जीवन में प्लस करते, अट्रैक्ट करते हैं। सो अगर हमारा व्यवहार उस सामने वाला व्यक्ति के साथ अच्छा रहेगा, ठीक है, और या फिर उस इंसान के साथ अच्छा रहेगा, या जिनके साथ हम रिश्ता जोड़ने जा रहे हैं, हम उनके साथ अच्छे बात रहेंगे, व्यवहार रहेंगे, तो ऑब्वियसली द विल ऑफ फॉर्च्यून जो ब्लॉकेज है वो बता रहे कि आपका ब्लॉकेज नहीं होगा। सी विल है, लक है। वाई दिस कार्ड कम्स इन ब्लॉकेज, आपके साथ एक लक है, बट स्टिल दिस कार्ड कम्स इन ब्लॉकेज रीडिंग। वाई? आपने एक कहानी सुना होंगे बचपन में, जब मैं हिंदी मीडियम में जब थी, मुझे हिंदी टीचर ने मुझे एक कहानी सुनाई, मुझे बहुत अच्छा लगा वो कहानी ऐसा था कि दो स्टूडेंट था। एक स्टूडेंट को कहा गया, एक पंडित या जो एस्ट्रोलॉजर की तरफ से, कि आप फर्स्ट डिवीजन आओगे। सो उस स्टूडेंट ने क्या किया कि उसने पढ़ाई नहीं किया। मुझे तो पंडित जी ने तो मुझे भविष्यवाणी कर दिया है, फ्यूचर प्रेडिक्शन कर दिया है कि मैं फर्स्ट डिवीजन आऊंगी, मैं पढ़ाई नहीं करने से भी फर्स्ट डिवीजन। बट सेकेंड स्टूडेंट जो ए या बी, फर्स्ट वाला ए है और बी को ये कहा गया कि तुम फेल हो जाओगे। बी ने फेल होने का डर से बी स्टूडेंट वाले इतना मेहनत किया,
उसके बाद जब रिजल्ट का टाइम आया, आपको क्या लगता है, एक ये मतलब उत्तीर्ण हुआ, पास हुआ, या फिर बी? ऑब्वियसली जो मैं हार्ड वर्किंग क्या होंगे वही तो होगा ना। सो व्हील ऑफ फॉर्च्यून ब्लॉकेज में जो आया है वही है। अगर अगर आप अवेयर रहोगे व्हाट यू आर थिंकिंग, व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट आपके रिश्ते में, वो सभी से, अगर आप चाहते कि आपका रिश्ता अच्छा हो, तो आपको अवेयर रहना है कि किस तरह के बातचीत करते हैं आप, ठीक है। सो तो तभी आपके साथ लक होगा, आपके साथ है। आपका जो सिचुएशन है अभी, टाइमिंग जो है आपका, बोलेंगे द डिवाइन टाइमिंग है। सो डिवाइन टाइमिंग इज एक ऐसा टाइमिंग है, हम लोग जो एस्ट्रो एक टेरो रीडर, एक साइकिक रीडर, इन लोग बोलते हैं डिवाइन टाइमिंग वो टाइमिंग है जो सब कुछ आपके फेवर में हो। आप, ऐसा होता है ना, आप करना चाहोगे, आपके पास वो चीज, वो सारे टूल्स है, आप उस चीज को कर सकते हो। आपके पास वो टैलेंट है जो आप कर सकते हो, आपके पास वो आइडियाज है जो आप कर सकते हो। दैट इज व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वो है आपका लक, ठीक है। और एग्जाम्पल मैंने एक, मुझे याद नहीं वो कैसा बोलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा वो भी, कि ऐसा था कि किसी ने कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। तो किसी ने कहा वो लकी है इसलिए मिल गया। कभी कभी अपने लक को, जैसे कि लॉटरी खेलना भी, कभी कभी किसी को अपना कर देखना, वो तो बेचारा अपना के देगा, हमने तो अपना के नहीं देखा, सो हमें कैसा लग सकता है, राइट। सो एग्जैक्टली व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, आपके साथ भी वो लक है, बट अपना कर देखना बहुत जरूरी है। ये ब्लॉकेज में काटा है, अच्छा काटा है। सो आया है अवॉइड, अवॉइड में द एम्प्रेस का आता है। सी, अगर आप फिजिकल होंगे उनके साथ, बी केयरफुल। शायद आपको कुछ ऐसा चीजों को ध्यान देना चाहेंगे, अगर आप फिजिकल होके ऐसा, मतलब प्रेगनेंसी नहीं चाहते होंगे, ऐसा चीज नहीं चाहते होंगे। सी, दिस इज नॉट अ फ्यूचर प्रिडिक्शन कार्ड, बट द कार्ड इज, व्हेन द कार्ड इज लाइक दिस, सो आई हैव टू से, सो ये अवॉइडनेस के कार्ड है। एंड कार्ड चूंकि ये द मेजर अरकाना के 4 कार्ड्स आया है, ठीक है। मैं ये पूरा के पूरा 12 जोडियक साइंस है। आप लोग एरिस, लियो, सजिटेरियस, कर्क, वृश्चिक, मीन, आधा इंग्लिश बोल देती हूँ, एंड सभी एलिमेंट्स भी आप लोग वो करते हैं, और सारे के सारे जोडियक साइंस भी है। सो और एक आया है, ये उसमें है, क्या बोली थी मैंने, अवॉइड करना है, ठीक है। आपको मतलब वो चीज को अवॉइड करना है जो आपको, अगर सपोज आपको बाय फोर्सली बोला गया कि ऐसा है, तो आपको वो नहीं करना। सी, मैं सब पूरा तोड़ मोड़ के बोल नहीं सकती, ठीक है। मतलब मैं बस एक ही सिंपल से बोल नहीं सकती। आपका, अगर आप नहीं चाहते प्रेगनेंसी होना, बट प्रेगनेंसी होना संभावना है। सो फोकस किस में करना है? सी, आप जिस तरह के भी रिश्ते में हो, ठीक है, जिस तरह की भी रिश्ते में, चाहे वो एज अ बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंडशिप, आपके जॉब से रिलेटेड, लिविंग रिलेशनशिप में हो, हस्बैंड वाइफ के में, बस आपका क्रॉस भी क्यों ना, बट यू हैव टू प्रोटेक्ट योर हार्ट। सी, प्रोटेक्ट योर हार्ट का मतलब ये नहीं कि आप अपने दिल मत दो, ये नहीं कि आप प्यार मत करो। प्रोटेक्ट योर हार्ट एज ए, फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न टू लव योर सेल्फ, ठीक है। अगर आप ऐसा सिचुएशन में होना चाहिए कि आपको, अगर आपके साथ कोई बुरा भी किया, आपको इतना चोट नहीं पहुंचना चाहिए आपके दिल को कि आपको खुद को कंट्रोल करना आ सके, आपको दर्द ना हो। अब एग्जाम्पल देखिए, अभी रात हो रहा है एज ए इंडियन, ठीक है, कल सुबह होगा, ये रात चले जाने से आपको दुख लगेगा? और सुबह मतलब रात होने से आपको दुख लगेगा? नहीं। ये एक क्या बोलते हैं, प्रकृति का नियम है ना। तो आपको इस चीज को सुन, अगर मैं इसके साथ रिलेशनशिप में रहूंगी, अगर इस बंदे का साथ या इस लड़का या लड़की के साथ मैं एज अ बेस्ट फ्रेंड में या किसी रूप में मैं जाऊंगी, ये आपको फोकस करना पड़ेगा, इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि अगर मैं इस रिश्ते में जाऊंगी तो क्या ये रिश्ता मुझे अगर धोखा देगा, तो क्या उस रिश्ते में धोखा को, दर्द को सह पाओगे? यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर दैट। सो यूनिवर्स मैसेजेस आया है, द हाई प्रिस्टेस एक ऐसा लेडी है, मुझे ये भी वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। एक ऐसा लेडी है जो सी, उसका बुक्स एक अंदर है जो टोरा करके नाम है, टेरो कार्ड से रिलेटेड है, बहुत कुछ हाइड कर रहे हैं, बहुत कुछ ओवर है। सो ये कार्ड ये बताता है कि आपको
ठीक है, बैलेंसिंग होना पड़ेगा। आपका इंट्यूशंस पावर को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अगर इंट्यूशंस पावर में बोलूंगी तो ये कार्ड ये बताता है, हायर मतलब आपका यूनिवर्स मैसेजेस ये बताते हैं कि हमसे, भगवान से, ये सब किसी चीज से भी आपका इंट्यूशंस, आपका मन, आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपको हमेशा सिग्नल देता ही है। सो आपका हायर सेल्फ मेरे लिए, फॉर मी, हमारा जो मन कुछ भी करने से पहले एक सिग्नल देता, वही है मेरे लिए हायर सेल्फ। ये है बी क्लियर व्हाट यू वांट। आपको जो चाहिए उसके लिए क्लियर हो जाओ। सो अगर आप क्लियर हो जाओगे, डू नॉट बी कंफ्यूज्ड व्हाट यू वांट। मुझे ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अगर क्लियर हो जाओगे उस चीज के लिए, सो मुझे लगता है, ठीक है, मुझे लगता है कि आपको मतलब डिसीजन लेने में, ठीक है, डिसीजन लेने में कि ये काम सही होगा या गलत होगा, आपके लिए नहीं, मतलब दूसरे लोगों के लिए नहीं, आपके लिए है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए ही ये कार्ड सजेशन जो है, एज अ सजेशन बहुत ही, एज ए गाइडेंस बहुत ही अच्छा है। सो द ओवरऑल डेक आया है द फुल कितना, पांच वो आया है। नॉट इज पीपल होने के नाते ना मेरा हिंदी अटक जाता है, ठीक है। द फुल कार्ड आया है। द फुल कार्ड ये भी पूरा 12 एलिमेंट्स के है, 5 मेजर अरकाना का आया है। तो इसका मतलब आपके लाइफ में मेजर चेंजिंग हो रहा है यूनिवर्स के माध्यम से। सो अगर ओवरऑल कार्ड भी ये बता रहे, अगर आपको कोई ऐसा संध्या या बाधा टाइप लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, सो आगे मत बढ़ो, मैं बोल दूंगी। अदरवाइज देखा ना। और एक पोटली भी है, एक सनराइज भी हो रहा है। पॉजिटिव तो है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है। ऐस में ये देखूंगी, ये कार्ड जिसमें आपको फोकस करना है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। सो आज मैं ये कंक्लूड करती हूँ मैं अपने वीडियो को। सो थैंक यू गाइस for connecting with this reading. I hope your day stays peaceful, grounded, and with inner strength. See you tomorrow with next video. I love you and take care. Bye.